अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय 4 में श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वानमन्वे प्राह मुनिरीक्षा कवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके, उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा शक्ति भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संप्रदकाल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व में गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादो जततो विवस्वान ददौ मनुष्यलोक वित्यर्थ सुता इक्ष्वाकु ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थिता। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों को जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस कुरुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में इक्ष्वाकु काल से ही श्रीमद् भगवत गीता विद्यमान थी। एवं परंपरा प्राप्तमीमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परम तप। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परस्पर छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप विलुप्त हो गया। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपने अपने सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की योजना करते। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हो तदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो और तुम इस विज्ञान के दिव्य रस को समझ सकते हो। मनुष्यों की दो श्रेणियाँ हैं, भक्त तथा असुर। भगवान अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुरु विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इसमें कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं, कुछ असुरों की। जो टीकाएँ भक्तों द्वारा की गई है वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है व्यर्थ हैं। श्री अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया वह उस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं।
वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म योऽसत् कथमेया द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानित। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। सत्य है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है कि मानो वह स्वयं भगवान कृष्ण से अवगत न हो। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्रीमद् भगवान के रूप में बने रहते हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर इसे स्वीकार करते रहते हैं। जो भी हो, चूँकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुरता उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं, उससे बचा जा सके। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। श्री भगवान उवाच बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न ते त्वं वेत्थ परम तप। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि हमें भगवान के अनेकों अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्रीमद् भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है, किंतु वे भी आद्य पुरातन नित्य नवयोग युक्त रहते हैं। श्री भगवान के सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतार नित्य स्थित रहते हो भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान जो अपने रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उन्हें नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूप में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर है। भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यह अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, यह शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संज्ञ निश्चित रूप से ब्रह्म पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। तब भगवान तथा जीव कभी इस तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी भी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान के अच्युत को समझ जाता है, जबकि असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है उनका शरीर तथा आत्मा कोई में अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि इस बुद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। जो भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है, अतः उनकी स्थिति भी सामान्य रूप से भिन्न रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगुण भगवान की दिव्य प्रकृति से ताल में नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक भगवान स्वयं करते हैं।
अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि रूप दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनोखे जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूरे समय तुम क्या करे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर देना पाना कठिन हो जाता है। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धियों को देना पड़ता है कि वो कल इस समय क्या कर रहा था। इस प्रकार भगवान की स्मृति और व्यक्ति की स्मृति में बहुत अंतर हो जाता है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति का स्वरूप व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं वे अपने शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध जीव का एक प्रकार शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतरण करता रहता है। भगवान ऐसे नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में दो भुजाओं बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था और कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे अभी व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के समय उनके अनेक पुत्र थे। दूसरे शब्दों में वे बौद्धिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी 20-25 वर्ष की हो जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की व्यवस्थाओं को चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे सामने वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में भूत वर्तमान भविष्य में सबसे वे वृद्ध पुरुष हैं, तो उनका शरीर नहीं बुद्धि कभी क्षीण होती है, अतः बदलती है। अतः स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उस अजन्मा असज्ञान रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरुभाव सूर्य की उदयता अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल होता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि यह वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी पूर्ण त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और चूँकि भगवान का प्राकृत तिरोधान सामान्य जीव के भिन्न, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपने अंतर्गत शक्ति कारण अनुस्वरूप है। इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि होती है कि भगवान जन्म होकर अनेक रूप में अवतरित होते रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रकृति प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। सृजामि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यदि भी भगवान कार्यक्रम अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। स्वच्छ सच्चा से कर्म करने के लिए स्वच्छ है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता धर्म का लोप होने लगता है, तो सच्चा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उचित माने जाते हैं। भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। षष्ठी हेतु इव मूर्ते प्रपंचेवतरे शेश्वरमूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पूर्व यो में सबार अवस्थान विश्वतरितरे अवतार नाम। इस प्रकार कवियों ने इसको कहा है। अवतार अर्थात ईश्वर का अवतार भगवत धाम से बहुत प्राकटित होता है। ईश्वर का वही विशिष्ट रूप जो इस प्रकार होता है अवतार कहलाता है। ऐसा अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावतार, मनवंतरता अवतार, युगावतार। इसका ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड में क्रमशः होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम में भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंता को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन सत्ता लेते हैं, तो उन्हें उनकी मूल वृद्धाओं लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्त को प्रसन्न करना है। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्यादि हम पुनर्जन्मनेति तमामेति सोमर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। एको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तिव्यापी हन्दिरात्मा। ऐसा उपनिषदों में लिखा गया है कि एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक रूपों में सदैव संबंधित थे। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेदता भगवान के प्रमाण के आधार स्वीकार करता है और उसके चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। तबे विदितात्मा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतोन्यात्। शिव भगवान को जानने से मनुष्य जन्मता मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। वीतराग भय क्रोधा मन्मन्ना मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया जन्म होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन सबों ने मेरे परम प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका कि विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके समझ पाना असंभव होता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इनकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर जो नित्य सच्चिदानंद में है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान अज्ञान में अत्यंत दुख में होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है कि ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालती कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की गुरुणावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावास इस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रोध होकर प्रत्येक वस्तु पर विश्वास करने लगते हैं। अनंत कोटि को लोग जिस मादक वस्तु का हारते हैं और उन्हें मति विभ्रम का भी आध्यात्मिक दृष्टि का मान लेता है। यह आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा आध्यात्मिक साकार स्वरूप का भय तथा जीवन की हताशा शून्यवाद कल्पना है। जीवन की इन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान के शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन की नियमता विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार के सामने इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्ति को संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अग्नि अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति प्रारंभ करता है। इस प्रकार साधु को संदेश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है। वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर श्री कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। ये तथा माम प्रपद्यन्ते तास्य ते भजाम्यहम् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को संतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में प्रत्येक वस्तु गण का मिलने वाले सभी परमात्मा का अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। आकांक्षत कर्मणाम सिद्धि जनतैव देवता क्षिप्रमे मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, किंतु वे भी ईश्वर के अंश होते हैं। चातुर्वर्ण्यामया सृष्टं पूर्णकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यते कर्तारं यम्। प्रकृति के तीन गुणों उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का दृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर मैं अव्यय करता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु को सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिससे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है। तो सत्वगुण होने के कारण ब्राह्मण कहलाए। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुण होने का क्षत्रिय कहा जाता है। स्वर्णिक वर्ग तथा वैश्य कहलाने वाले लोग राजो तमोगुण विशेष होते हैं। तथा शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुण होते हैं,
क्योंकि वे उन बुद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना मत विकसित हो सके। किंतु किसी विशेष व्यक्ति किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसमें अर्जित प्रकृति गुणों द्वारा किया जाता है। गुण के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ब्राह्मण से बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मणों को ब्रह्म और ब्रह्म सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनसे अधिकांश भगवान श्री कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण से सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान तक पहुँच जाता है, वही कृष्ण भावना होता है और कृष्ण कहलाता है। कृष्ण भावनात्मक में कृष्ण के विभिन्न अंशों राम, नरसिंह और आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण भावना समाज की इस चातुर्य प्राणी से परे है, उस तरह कृष्ण भावना व्यक्ति भी चातुर्य प्राणी से परे होता है, चाहे हम उससे जाति का विभाग का, चाहे राष्ट्र या संप्रदाय का। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म न संवेदते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्म के फल का पाश में नहीं बनता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, नहीं किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उस तरह यदि भगवान इस भौतिक जगत सृष्टा है, किंतु भौतिक जगत कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि पर भी वे इससे पृथक करते हैं, जबकि जीवात्मा भौतिक कार्यकलाप को सकाम कर्म फल में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रवृत्ति दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। इस स्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं संसार में कर्म में प्रवृत्त रहते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करते रहते हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा के स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उन द्वारा नियुक्त किए सेवक है। स्वामी कोई भी कर्मचारी उसको सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पति उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी है। यदि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उगती, वैदिक स्मृति में सत्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति को तो केवल निमित्त कारण है, जिसमें विराट जगत दृष्टिगत होता है। प्रतिष्ठान की अनेक जातियाँ होती है। देवता मनुष्य निम्न पशु ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल के बाध्य हैं। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी देवी प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें जानना चाहिए कि उनके वचनों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य की दो श्रेणियाँ हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावना मत इन दो श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिन मनों में दूषित विचार बने होने चाहिए कि भक्ति अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावना मत को ग्रहण करें, और जिनके मन में पहले शुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे श्री कृष्ण भावना जिससे अन्य लोग उसके आदर्श करने और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना अमृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावना अमृत का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किए बिना कार्य से वितरित होने जानते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र कार्य से मुक्त होने की अर्जुन को इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से विमुख एवं कर एकांत में बैठकर कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पुरुषों सूर्यदेव स्वान के वचनों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, अति वे उसे सूर्यदेव के पूर्व कार्य को संपन्न करने के लिए थे, जिसे सूर्यदेव ने उनके लाखों वर्ष पूर्व से कहा था। हाँ, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसे सारे विषयों को उल्लेख प्रवृत्ति मुक्त पुरुष में हुआ जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितां तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष सुभात्। कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊँ कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में कृष्ण भावना कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए। जो गुरु परंपरा में है, वैसे ही इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है कि कृष्ण भावना पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने पुत्र मनु से कहा। उन्होंने शिक्षकों को कहा
और यह पद्धति तब से इस पद्धति पर चली आ रही है, अतः परंपरा के अधिक पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद्धति का अनुसरण करना आवश्यक है। तब बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं अर्जुन को कृष्ण को उपदेश निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दिया था, जो भी अर्जुन के पद्धतियों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा संपत्ति का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म को केवल भगवान ही कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत कर्म नो हापि बोध्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गौनो कर्मणो गति। कर्म की बारीकी को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कर्म क्या है, विकर्म क्या और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच भवबंधन से मुक्त चाहता है तो कर्म कर्म विकर्म के अंतर समझना होगा। कर्म कर्म विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि अत्यंत घन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुण के अनुसार कार्य करने को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह बारी बारी समझ लिया है कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का हिस्सा से और फलस्वरूप से कृष्ण भावना में कार्य करना है। संपूर्ण बौद्ध गीता का लक्ष्य इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष परिणाम विकल्पता निषिद्ध कर्म है। इसके समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी चाहिए, उससे रहस्य को समझना होगा। साक्षात भगवान के होने समान है, अन्यथा बुद्धिमान मोहग्रस्त हो जाते हैं। कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्माणि च कर्म च सबुद्धिमान मनुष्येषु कथन कर्म कर। जो मनुष्य कर्म में कर्म अकर्म क्रम देखता है वह संभव मनुष्य बुद्धिमान है। वह सबका कर्म प्रवर्तता भी दिव्य स्थिति में रहता है। वह सब कर्म करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वभाव से मुक्त हो जाते हैं। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म से कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप मनुष्य मान समाज बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों को रखता रहता है। कर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना इस वजह सारे कर्म करना बंद कर देना है कि कर्म पर उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणकारी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है। वह भगवान का नित्य दास है तथा वह अपने आपको कृष्णामृत के कार्य में तत्पर रखता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। तो इस सेवा को जो मनुष्य कर्म में कर्म कम देखता है वह सभी मनुष्य बुद्धिमान है। उसका प्रकार कर्म से मुक्त है। यस्य सर्वैरम्भः कर्म यस्य सर्वैरम्भः कामसंगोल्पर्जिता ज्ञानाग्निदग्ना तमाहुं पंडितं मुदा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति में से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। इसकी व्यक्ति का प्रत्येक अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर